हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ आपकी रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड ओवरऑल आपका फाइनल आउटकम क्या है। एक्चुअली मैं बस इसी बात पे आज मुझे रीडिंग बहुत छोटी डालनी थी, आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। बट वो क्या होता है ना कि फ्यूचर में जब हम लोग फ्यूचर के कार्ड निकालते हैं तो यहाँ पे अर्कैंजल माइकल या फिर डिवाइन खुद चाहते हैं कि पिछले कुछ बातों के लिए आपको एक रीडिंग दे दो, आपकी एक एनर्जी, ताकि आप टैली करें और आपको चीज़ें समझ में आ जाए कि यहाँ से आपको कितने परसेंट रीडिंग खुद के लिए लेनी है, कितने परसेंट छोड़ देनी है, आपको खुद को पता चलती है। और मेरा भी एक सिस्टम है कि भाई जाओ तो थोड़ा एक सिस्टमेटिक पैटर्न से जाओ, तो मुझे भी समझाना आसान हो जाता है और आपको भी समझना आसान हो जाता है। इसीलिए चाहती तो हूँ कि हर रीडिंग में बस एक एक टॉपिक निकाल लूँ, क्या सोचते हैं आपके पर्सन, नेक्स्ट एक्शन को बिल्कुल शॉर्ट कर दो, 15-20 मिनट में बता दूँ। फिर वो क्या था ना कि चीज़ें सुनने के लिए अच्छी लगती है, रेजोनेट करने तक चीज़ें थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए थोड़े वीडियो में मैं कम से कम मेरी वीडियो में थोड़ा डिटेल ही जाती हूँ और डिटेल वीडियो पर ही मेरा फोकस रहता है। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जिसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। टाइमलेस रीडिंग है और ऑल साइंस के लिए रीडिंग है। किसी ने बोला है कि ये वीडियो सिर्फ फीमेल के लिए होती है। नहीं जी, मैं कई दफ़ा बोल चुकी हूँ, हाँ, एक आध दो बार मैं बोलना शायद भूल जाती हूँ वीडियोज़ में। देखिए, मैं फ़ीमेल हूँ तो मैं वैसा प्रोनाउंस करती हूँ, बट यहाँ पे आपको फोकस एनर्जी पे करना है। अगर मैं फ़ीमेल के लिए बोल रही हूँ, आपको मेल सुन रहा है, तो आप वो कंसीडर कर लेना कि आप चीज़ें, क्योंकि मेरे लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है एक एज अ मेल कंसीडर करके रीडिंग देना। तो जस्ट फोकस ऑन एनर्जीज। यहाँ पे मेल फीमेल कुछ नहीं होता, आपका पार्टनर जो कुछ भी है उसके एनर्जी वहाँ पे कंसीडर होगी और आपको वैसी रीडिंग आपको मिलेगी। तो बस बड़ा सिंपल है, आपको ऐसे सोच के आपको रीडिंग के ऊपर फोकस आउट करना है। तो चलिए कॉल करते हैं हमारे प्यारे आर्कैंजल माइकल को। जो आर्कैंजल माइकल प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं तो उनकी रिलेशनशिप का पास्ट क्या था, उनकी रिलेशनशिप का पास्ट क्या था। आर्कैंजल माइकल प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं इनकी रिलेशनशिप का पास्ट क्या था। आप किसी म्यूचुअल फ्रेंड थ्रू मिले थे या फिर आप दोनों खुद एक अच्छे फ्रेंड्स हो, चाइल्डहुड फ्रेंड हो, रिलेटिव्स हो, एक दूसरे के फैमिली रिलेटिव्स रहे हो। रिन्यूअल की एनर्जी आ गई यहाँ पे। टेम्परेंस, बैलेंस की बात हो रही है। रिन्यूअल की एनर्जी, 6 ऑफ कप की एनर्जी। जी, अच्छी बॉन्डिंग बनी थी, रिलेशनशिप अच्छा स्टार्ट हुआ था यहाँ पे। बहुत ही अच्छी एनर्जी थी आपकी पास्ट में। विक्ट्री मानते थे आप रिलेशनशिप में। जैसे पर्सन आपको मिल गए तो सारी दुनिया आपको मिल गई। आप ही ने किया था, ये आपके फ्रेंड थे पहले, और जो आपकी फ्रेंडशिप थी दैट कन्वर्ट्स इन रिलेशनशिप। फिर यहाँ से चीज़ें आ गई गलत। अच्छा बॉन्डिंग बना था, दोनों को लगता था कि एक विक्ट्री पा ली जैसे किसी ने। और एक कार्ड में निकाल लेती हूँ, यहाँ पे वैसे बॉटम द डेक लवर की एनर्जी थी, मैं निकाल लेती हूँ और एक कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बॉटम द डेक प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग। जी, चीज़ें तो काफ़ी आपके फेवर में थी और पास्ट में मुझे रिलेशनशिप अच्छा दिखा, बट वहाँ पे चीटिंग भी आई है। शायद आपने स्टॉक किया था और आपके समझ में आ गई थी कि कुछ चीटिंग आपके पर्सन ने आपके साथ की है, आपको बेवकूफ़ बनाया है।
या तो आप दोनों ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में पास में रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग आप दोनों की दिख रही है, जैसे कि खुद डिवाइन ने ये रिश्ता लिखा हो। रिन्यूअल की बात यहाँ पे दिखती है मुझे कि जैसे ये फील होता है कि जैसे कि डेस्टिनी ने आप दोनों का रिलेशनशिप खुद ही तय किया था, खुद ही लिखा था, और रिलेशनशिप जा भी वैसा ही रहा था। सब कुछ अच्छा जा रहा था रिलेशनशिप में, बस यहाँ पे एक चीटिंग की बात आ गई। किसी ने चीटिंग की, मीन्स आपके पर्सन ने आपके साथ चीटिंग की। रिन्यूअल की एनर्जी क्यों है एंजल? रिन्यूअल की एनर्जी क्यों है एंजल? हाँ जी, बात आ गई। सबसे पहली बात वही आ गई, चीटिंग की बात। चीटर बना रिलेशनशिप आपका, आपके लिए तो बड़ा अच्छा था रिलेशनशिप, और अच्छा जा भी रहा था आप दोनों का रिलेशनशिप। बहुत ही एक डिग्निटी आप दोनों के रिलेशनशिप में। मिस गलती हो गई तो सॉरी, माफ़ी बोलना, एक दूसरे के फीलिंग का सम्मान करना। रिश्ते में बड़ा अच्छा प्यार जा रहा था, स्टार्ट बड़ी अच्छी हुई थी, और जैसे कि सारी दुनिया आपके कदमों में, ऐसी विक्ट्री आपको फील होती थी। बट सडनली क्या हो गया ना कि आपके रिलेशनशिप एक इम्बैलेंस आ गया, क्योंकि एक चीटर की, आपके पर्सन ने कुछ चीटिंग की। हो सकता है आप दोनों में से ही कोई म्यूचुअल फ्रेंड रहा हो जिसके साथ आपके पर्सन ने अपने संबंध बना लिया, अपना रिलेशनशिप बना लिया, और ये आपके साथ एक तरह की चीटिंग ही हो गई। ऐसा लगा आपको फिर पास्ट में ही कि अब आपके हाथ से सब कुछ छूट गया। एक फियर ऑफ रिजेक्शन आपको पास्ट में रहा कि रिलेशनशिप छूट जाएगा या फिर रिलेशनशिप में परमानेंटली ब्रेकअप हो जाएगा, क्योंकि आपके पर्सन को आपकी फीलिंग की कोई कदर नहीं थी। आप उनको काफ़ी अपने इमोशंस दे रहे थे, अपना प्यार दे रहे थे, बट इस पर्सन का ध्यान आपके टूवर्ड्स था ही नहीं, क्योंकि इनके लाइफ में कोई और आ गया था जिनके लिए भी आप देख रहे हैं। और ये जो आया था वो आप ही के या तो म्यूचुअल फ्रेंड में या तो आपके रिलेटिव्स में, जिनको आप अच्छे से जानते हैं, आपके पहचान में है, जिनसे आपकी अच्छी बॉन्डिंग बनी है। ऐसे ऐसे ही किसी पर्सन से आपके पर्सन ने रिलेशनशिप बना दिया। ऐसा आप समर को क्लियरफाई करें जी। फिर आपका रिलेशनशिप ना एक तरीके से हैंग ही हो गया। जो रिश्ता आपने बड़े प्यार से स्टार्ट किया था, और जिस रिलेशनशिप में आपका ज़्यादा वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट दिखता है, आप ही के एक्शन दिखती है, बट उस रिलेशनशिप में आप हैंग हो गए, क्योंकि आपके पर्सन ही थे कि जिन्होंने आपके साथ गद्दारी कर दी। प्रिंसेस ऑफ समर, इन्होंने न तो आपको छोड़ा और इन्होंने आपको अपनी लॉयल्टी दी। यहाँ पे बात आ गई व्हील ऑफ फॉर्चून। जो रिश्ता डिवाइन ने खुद तय किया था, उसी रिलेशनशिप में सारी निगेटिविटी आ गई, और फिर डेस्टिनी का भी पहिया जो है, ये जो समय का पहिया या फिर विधाता का जो पहिया है, वो उल्टा घूमना शुरू हो गया आपके लाइफ में। जहाँ पे एक तौर से आप अपने एफर्ट जारी रख रहे थे इस रिलेशनशिप को कैसे भी करके, इस रिलेशनशिप में नई स्टार्ट आ जाए, नया रिश्ता मेरा फिर से अच्छा हो जाए, चलो जो हो गया सो हो गया, अभी तो कुछ ख़त्म नहीं हुआ है तो हम फिर से स्टार्ट करते। आपकी ओर से जितना आप कोशिश करते थे उतना वो चीज़ें आपके खिलाफ से रिवर्स ही जा रही थी। यहाँ से शुरू होगी आपके रिश्ते की उल्टी कहानी। 6 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए। अरे बाप रे, देखिए 3 ऑफ सोर्स, क्या ये बुझ गया, दिया ही बुझ गया। वैसे आपके जीवन का ऐसे दिया ये थर्ड पार्टी ने बुझा दिया, जिसको आप बड़ा विक्ट्री मानते थे ना, जिस रिलेशनशिप को, उस रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी की एंट्री हो गई, और वही आपकी होप ही ख़त्म हो गई उसी टाइम। ये लगा आपको कि अब सब कुछ चला गया आपके लाइफ से। सब अबेंडेंस था आपके रिलेशनशिप में, सब खुशहाली थी, प्यार था, पर्सन था, और सारी एक्शंस थी आपके लिए। बट अचानक ऐसा आपको लगा कि जैसे थर्ड पार्टी लाइफ में आ गई, तो आपकी लाइफ जैसे पूरी बर्बाद करके चली गई। चलो, हमने दिया लगा दिया, थर्ड पार्टी ने तो पूरा दिया ही बुझा दिया आपके लाइफ का। ड्रीमर की एनर्जी बताइए। देखिए ना कैसे कार्ड भी कैसे उछल के गया उधर ही। ड्रीमर की एनर्जी बताइए एंजल। देखिए ये आपकी मैरिड लाइफ थी, 4 ऑफ वैंड्स, ये तो मैरिड है, ये तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। यहाँ पे एक लिप ऑफ फेथ की ज़रूरत थी, बट यहाँ पे ट्रस्ट करने लायक कुछ था ही नहीं आपके लाइफ में।
और आपका ये रिलेशनशिप ही ख़राब हो गया। मैरिड रिलेशनशिप अगर है तो वहाँ पे थर्ड पार्टी ने आपकी लाइफ के पूरी धज्जियाँ उड़ा दी। आपके पर्सन कम्प्लीटली थर्ड पार्टी के फेवर में चले गए, आपका दिल तोड़ते रह गए, ये आपको चीट करते रह गए। और एक आप हो अकेले, आपको सब कुछ पता था, बट फिर भी आप जैसे कि कोई अंधा पर्सन होता है ना, उसको पता नहीं, उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी है, बट फिर भी चला जा रहा है एक होप के साथ कि चलो कुछ तो अच्छा हो जाए। इसी तरीके से आपके लाइफ में जो अंधेरा हो गया, आपको पता नहीं था, बट आपको अपने मैरिज बचानी थी या फिर अपना रिलेशनशिप बचाना था। आप अपनी ओर से कोशिश करते गए, क्योंकि आपको अपना वही ट्रू पर्पज़ आपके लिए वही था कि मेरा रिश्ता फिर से बन जाए। तो ये जा रहे थे, आप अपने भरोसे जा रहे थे, बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी या फिर बात आपके हाथ से जा चुकी थी। चीज़ें आपके हाथ से जाने के बाद बहुत देर बाद आपको चीज़ें समझ में आने लग गई थी। 7 ऑफ सोर्ड्स जी, फिर ये चीटिंग की बात आ गई और पूरा बर्डन आपके ऊपर आ गया। 7 ऑफ सोर्ड्स डेफिनेटली आपके पर्सन के लाइफ में कोई एक नया रिश्ता आया था और जिसको लेकर आपके पर्सन ने आपको चीट कर दिया, वो चले गए और रिलेशनशिप का पूरा बोझ इन्होंने आपके ऊपर डाल दिया। अगर आप मैरिड पर्सन हो, कमिटेड पर्सन एक दूसरे के साथ, और आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी आई थी, तो डेफिनेटली पर्सन थर्ड पार्टी के चक्कर में इनका पूरा ध्यान थर्ड पार्टी के ऊपर ही रहा। और ये पूरा बोझ, जैसे कि जिम्मेदारी है, फैमिली की जिम्मेदारी, बच्चे तो बच्चों की जिम्मेदारी, ये आप अकेले उठाते चले गए। अगर आप सिंगल भी है ना, तो आपका रिश्ता एक शादी की तरफ जा रहा था, बट सडनली अचानक ही यू टर्न आ गया और हो सकता है कि इनकी फैमिली ही आपके लिए एक थर्ड पार्टी का रोल अदा करने लग गई, जिन्होंने शायद हो सकता है कि आपके पर्सन को कुछ और दिखाया, कोई किसी और पर्सन से मिलाया और ये आपके साथ चीटिंग हो गई और ये बर्डन आप तब से लेकर अब तक उठा रहे हैं। और जो अगर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है तो हो सकता है इस पर्सन ने कुछ ऐसा आपको बताया जिसके कारण आपने अपने एक सेटल मैरिज रिलेशनशिप में पंगे ले लिए, और बात ही होगी कि आपकी रिलेशनशिप, मैरिड रिलेशनशिप भी डिस्टर्ब हो गई। इस पर्सन ने भी आपको धोखा दे दिया और ये पूरा का पूरा बर्डन आप अकेले उठा के चले आ रहे। प्रिंस ऑफ विंटर, प्रिंस ऑफ विंटर को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, बट 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखिए बहुत ही ऐसा लगा आपको, एक सुसाइडल थॉट तक आपके आने लगे, क्योंकि आप स्टॉक करते थे और आपको सब कुछ दिखता था। जैसे जैसे आप ये देखते थे कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ कैसे रह रहे, और हो सकता है इन्होंने लंबे समय तक आपको एक झूठ बोला हो, पर जब चीज़ें ओपन अप हो गई, आपके सामने चीज़ें आ गई और अब आपसे छुपाने का कोई डर इस पर्सन को नहीं रहा, तो सरेआम इन्होंने अपने लाइफ, अपने थर्ड पार्टी के साथ अपना रिलेशनशिप एक्सपोज करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे आपको जानकारी, या तो आपने जानकारी निकाली, इनकी इन्वेस्टिगेशन की, या फिर आपने इनको स्टॉक किया, या फिर उन्होंने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी चीज़ें डाली जिसको देखकर आपको हमेशा लगता था कि आप मर क्यों नहीं गए। सुसाइड करने का मन हो रहा था कि जीने का वैसे कोई मेरा मकसद ही नहीं, कोई वजूद ही नहीं, अब जी के क्या करे। कोई इतने डेंजर तरीके से स्ट्रेस में चला गया, एंजाइटी में चला गया, क्योंकि सब कुछ आपको बर्दाश्त था, धोखा आपको बर्दाश्त नहीं था, और यहाँ तो आपके अपने पर्सन ने आपको इतने गंदे तरीके से धोखा दे दिया। बट आप धीरे धीरे संभालते चले गए, आप अपने आप को बैलेंस करते चले गए, क्योंकि आपको अच्छे से पता था उस वक्त भी आप खुद ही ऐसे हो कि जो आपको इस हालात से निकाल सकते हो। आपने धीरे धीरे करके अपने आप को इस पेनफुल साइकिल से निकालने की पूरी कोशिश की। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लेरिफाई कीजिए एंजल। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो कोई न्यूज़ आ गई थी आपके, अगर आप मैरिड है आपके पर्सन की रिलेशनशिप में, तो यूनिवर्स का कायदा भी बहुत अच्छा होता है गाइस, हमेशा गलती करते ऐसा नहीं है। बस यूनिवर्स की एक ही डिमांड होती है कि समय का कोटा पूरा होने दीजिएगा, उसके बाद में सबके फेवर में फैसला सुनाऊंगा। और ऐसे आपके साथ भी हुआ, हो सकता है कोई गुड न्यूज़ आपके पास आ गई, और ये पर्सन जिसने आपको डिटैच करके रखा था, आपको कोई शोल्डर दिया था, आपको ब्लॉक करके रखा था,
आपसे डिस्टेंस बना लिया था, क्योंकि ये डेस्टाइन था कि ये कितनी भी थर्ड पार्टी को लाए, कितनी भी धोखा दे, आना तो इनको आप ही के पास है। और ऐसा ही कुछ हुआ। या तो हो सकता है आपके बच्चों का कोई फ्यूचर का मामला रहा हो, अगर आप बच्चे, या तो फिर आपने कंसीव किया हो, कुछ तो प्रेगनेंसी वाली न्यूज़ है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ आपके पास है जिससे आपके पर्सन को लगा कि भाई आपका होना ही इनके लाइफ में एक ज़रूरत है, आपकी इनकी ज़रूरत है। क्योंकि जो कुछ भी अबेंडेंस है, जो कुछ भी बोलते हैं ना कि लक्ष्मी जी का स्वरूप, वो आप ही के पास है। क्योंकि आपके हाथ में या फिर आपके ऑरा में या फिर आपकी सोल पावरफुल इतनी कि वहाँ पे अबेंडेंस अपने आप खींची चली आती है। मीन्स किसी बात की कमी नहीं रहती। अब अबेंडेंस मतलब ये नहीं कि चलो अपने लाखों करोड़ों आपके वजह से आपके पर्सन को मिल गए, ऐसे नहीं। आपके पर्सन के लाइफ में हालात हमेशा डिफ़िकल्ट रहे होंगे, बट जब तक आप इनके साथ रहे हो ना, तो इनके ऊपर कोई बोझ रहा नहीं हो। कुछ ना कुछ समस्या हल हो जाती है, कुछ ना कुछ मार्ग निकल के आता है। मीन्स इनको कभी किसी बात की कमी नहीं रहती। तो ऐसा आपके पर्सन को लगा कि अरे आप ही इनके लाइफ के वो लकी चार्म हो या फिर वो चीज़ हो जो इनको होनी चाहिए लाइफ में। तो इन्होंने ये समझने के बाद धीरे धीरे आपसे फिर से बातें करना शुरू कर दिया, आपके साथ आना शुरू कर दिया। या तो बच्चों की बात हो सकती है, या तो कुछ ऐसी चीज़ है। क्योंकि इन हालातों में अगर आपने कोई कारोबार शुरू किया है, उसमें आपको काफ़ी अच्छे मात्रा में अबेंडेंस मिला है, सक्सेस मिला है, फेमस हुए हो आप। तो जैसे इस पर्सन ने आप में ये सारी चीज़ें देखी, तो इनको लगा कि थर्ड पार्टी से ज़्यादा आप इम्पोर्टेंट हो इनके लिए। थर्ड पार्टी इम्पोर्टेंट है, बट शायद आपका पलड़ा थोड़ा भारी हो गया आपके पर्सन के थॉट प्रोसेस से, और उन्होंने धीरे धीरे करके आपसे मिलना शुरू कर दिया। या तो बच्चों की बात है, या तो ये बात है, बट ये पर्सन आए डेफिनेट आपके पास। अगर ये इनके माताजी रही है आपके पर्सन के, तो जिन्होंने जो आपकी रिलेशनशिप के खिलाफ है, तो हो सकता है कि एक समय का ऐसा दस्तूर डेफिनेटली पास्ट लाइफ में चला हो, जिसके चलते आपके पर्सन ने खुद ही दूरियां बना ली थी, खुद ही उन्होंने आपसे अप्रोच करना शुरू कर दिया था। क्योंकि अगर ये आपको अपनी इम्प्रेस मानते हैं, तो क्योंकि अट्रैक्शन तो होता है ना वो, तो जिसके लिए वो बात होती है। कैसा होता है ना कि एक रिलेशनशिप में हम रहे, सालों रहे, फिर एक चेंज चाहिए इसीलिए, और उसी दौरान कोई नए पर्सन ने अप्रोच कर दिया, फिर इनको एक चेंज चाहिए होता है, इनको क्या बोलते हैं, एक्सप्लोर करना होता है नई नई चीज़ें। इसीलिए तो चले जाते हैं थर्ड पार्टी के पास, फोर्थ पार्टी के पास। इसीलिए इस रिलेशनशिप में किसी एज की कोई लिमिटेशंस नहीं रहती। हर एज ग्रुप में आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। दे जस्ट वांट टू एक्सप्लोर दैट न्यू एक्सपीरियंस, और एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। बट एक्सपीरियंस लेते लेते क्या होता है ना कि जो पर्सन इनको अपने लाइफ में इनवाइट करता है, थर्ड पार्टी इनवाइट करती है, तो वो सिर्फ आपके पर्सन जाते हैं उस चीज़ से कि भाई जस्ट एक एक्सपीरियंस लेके आते हैं। बट वो वाला ऐसा नहीं होता है। वो अपने पूरे प्रिपरेशन में बैठा होता है। पहले तो वो देता है, जो मांगता है वो देता है, जो मांगता है वो देता है। फिर आपके पर्सन को वो पूरी आदत हो गई, फिर वो समझते कि चलो इसको अब आदत हो गई, चलो अब अपनी मनाओ। अब आपके पर्सन को अब तक क्या ना लेने की आदत थी, आपके पर्सन को जैसे एक्सपीरियंस एक्सप्लोर करने की आदत थी। जब इनके ऊपर बातें आती है कि थर्ड पार्टी इनको कंट्रोल करना शुरू कर दी थी, फिर आपके पर्सन के मन में वो कंपैरिजन आता है, अरे नहीं मेरी तो वाइफ ऐसी थी भाई, वो तो मेरे लिए सब कुछ करती थी, बट उसकी तो कोई डिमांड ही नहीं थी, उल्टा सब कुछ किए जा रही थी, फिर मैं ऐसे कैसे आ गया। वो फिर एक बार बात इनके दिमाग में आ गई। थोड़ा मैं साइकोलॉजी का भी स्टडी करती हूँ, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल बोलती हूँ। मैं साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो। तो क्या होता है ना कि बात इनके दिमाग में आती है, फिर ये चीज़ इनके दिमाग में एक बार आ गई, फिर उसकी डिमांडिंग बढ़ती जाती है। उसको लगता है चलो मेरी बात मानता है, वो बोलती जाती है, पर इसके दिमाग में ना ये बात बढ़ती जाती है, वो मांगती जाती है, इसके दिमाग में बातें बढ़ती जाती है। फिर वो फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, इरिटेट होने लगते हैं, क्योंकि इनको अब तक तो भाई नचाने की आदत थी, नाचने की आदत नहीं थी। अब अगर इसमें अगर आपके पर्सन ने उसको पावर में आकर उसको मना करना शुरू कर दिया, या फिर उसको थ्रेट देना शुरू कर दिया कि हम ब्रेकअप कर देंगे, मैं चला जाऊंगा, फिर वो मोहतरमा या फिर वो साहब क्या करते हैं ना, वो जनाब क्या करते हैं ना थर्ड पार्टी वाले,
कोई ब्लैक मैजिक जैसी ट्रिक अप्लाई करते हैं और इनको इनका ब्रेन कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। या पहले से आदत से बिगाड़ो, फिर उससे काम नहीं चलता है तो फिर यहाँ पे जाओ, फिर आप सोचते हैं ये तो ऐसा नहीं था, ऐसे कैसे हो गया। जिससे थोड़ा बहुत इफेक्ट कम हो गया, ये वापस आपके टूवर्ड्स आने लगे, क्योंकि वो माइंड वहाँ तक आया हुआ रहता है ना कि नहीं वो वाली अच्छी थी, ये तो बहुत कंट्रोलिंग है, ये बहुत सेल्फिश है, इसकी बहुत डिमांड है, ये बहुत कंट्रोलिंग है, ये बहुत मैनिपुलेटिव है। तो वो थर्ड पार्टी को लेकर इनको ऑलरेडी एक थॉट प्रोसेस बनाया रहता है। उसमें थर्ड पार्टी ने कुछ ब्लैक मैजिक चीज़ें अप्लाई कर दी, तब तक वो चलता है उसके हिसाब से। बट जैसे जैसे इफेक्ट अब यहाँ से आप क्या कर रहे हो ना, यहाँ से आप इनको हीलिंग पावर भेज रहे हो, वहाँ से वो करे, यहाँ से हीलिंग पावर भेज रहे हो, तो कभी ना कभी डिवाइन एनर्जी ज़्यादा हो गई, फिर वो आपके पास होकर रियलाइज होता है अरे नहीं मुझे वही जानना चाहिए, फिर वो आते हैं आपके पास, फिर ये देखती है अरे ये मैं कर रही, फिर ये उधर गया, फिर ये फोर्स बढ़ाती है, फिर ये ऐसा वो 90 डिग्री में चलता है और फिर वो ट्रायंगल बन जाता है। पहले ऐसे ऐसे और फिर ऐसे ट्रायंगल बन जाता है, फिर आपकी उसका सीधा वो एनर्जी वाला वार होता है। पता नहीं बोलती गई। अब देखते हैं क्या है आपके पर्सन, आपके रिलेशनशिप का करंट तो देख लिया, आपके रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड मी अर्कैंजल माइकल। आपके रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या होने वाला है। हाँ, एस ऑफ वाटर, जी एस ऑफ फायर। अरे प्यार के साथ एक्शन आके बड़े एस आ रहे आजकल एनर्जी में। रिलेशनशिप में तो नई शुरुआत होने वाली है, रिलेशनशिप में एक्शन भी आने वाली है। 9 ऑफ फायर, किसी के ट्रस्ट इश्यू बहुत ज़्यादा आ रहे बट यहाँ पे विश फुलफिलमेंट भी होगी भाई। 9 ऑफ वाटर, क्या आ रहे हैं ना कार्ड्स भी सब रिपीटेड आ रहे हैं, डबल डबल आ रहे, 11 9। 6 ऑफ एयर, विक्ट्री आ रही यहाँ पे। लव, हेरोफेंट, ब्यूटीफुल जी। नेक्स्ट तो बहुत 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 ज़्यादा ब्यूटीफुल है आपका। बॉटम ऑफ द डे के यहाँ पे मैसेंजर ऑफ वाटर। क्लेम कीजिएगा जिस एनर्जी को, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम कीजिए। देखिए बहुत अच्छा जाने वाला है, वो कुछ भी करे, पास्ट में कुछ भी हुआ है आपके रिलेशनशिप में, बट आपके रिलेशनशिप का नेक्स्ट बड़ा अच्छा जा रहा है। कोई विश आपकी ग्रांट हो रही है, विक्ट्री आपको मिल रही है रिलेशनशिप में। आपके पर्सन आपके लिए सही एक्शन लेंगे और वो प्यार भी देने वाले हैं आपको, जो आपको चाहिए। कोई पर्सन आपसे दूर गया था, वो वापस आपके टूवर्ड्स आता हुआ दिख रहा है अपना प्यार लेकर। 6 अगेन 6 डबल आया, 9 डबल आया यहाँ पे। हेरोफेंट की बात आ गई यहाँ पे, मैंने जाइए, और ये भी 1 डबल आया। तो सारे ये मास्टर नंबर आए हैं। क्लेम कीजिए एनर्जी को। एस ऑफ वाटर को क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ वाटर को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ सोर्स। अगर रिलेशनशिप किसी भी चीज़ में अटका था, आगे उसको कोई एक्शन नहीं मिल रही थी, तो उस चीज़ से ये रिलेशनशिप निकल रही है। स्टकिंग सिचुएशन से आपका रिश्ता आगे बढ़ रहा है। एस ऑफ वाटर को, एस ऑफ फायर को क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ वाटर कर दिया, एस ऑफ फायर को क्लैरिफाई कीजिए। जी हाँ, ये पर्सन आपको अप्रोच करने वाले हैं आपके लिए जी। एस ऑफ, वेरी गुड। अगेन एस आ रहा है, प्यार की शुरुआत हो रही है भाई। आपको प्रपोज को करने वाले हैं आपके पर्सन, जिनसे मिन्नतें करते, कम्युनिकेशन चाह रहे हो तो लविंग कम्युनिकेशन हो सकता है। ये पर्सन सीधी शादी की बात बोल दे आपको, क्योंकि यहाँ पे विश ग्रांट हो रही किसी के। 9 ऑफ फायर को क्लैरिफाई कीजिए। हाँ जी, अगेन एस, 4 टाइम 1 आ गया यहाँ पे जी। क्लेम कर सकते हैं यहाँ पे। 11 नंबर आपका यहाँ पे आ गया है। तो बहुत मिस कर लिया आपने सिचुएशन को, अब नए स्टार्ट मिल रही है, किसी की विश ग्रांट हो रही है। 9 ऑफ वाटर क्लैरिफाई कीजिए। स्टेबिलिटी मिलने वाली है, पर्सन प्यार लाएंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे। ये कमिटेड रिलेशनशिप आपका लॉन्ग टर्म रहने वाला है, प्यार रहने वाला है आपके रिलेशनशिप में जी। अगेन कोई मन्नतें कर रहा है किसी की, अगेंस्ट स्टार एनर्जी आ गई। 6 ऑफ एयर, 6 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे स्टार।
तो विश कर रहे थे आपके पर्सन आपके पास वापस आ जाए, आ रहा है, पर्सन आ रहा है, स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है। चाहते थे आपके रिलेशनशिप में आप बड़ी हंसी खुशी बौछार चाह रहे थे, जी 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 जी, क्या है, अब इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी जा रही ना, क्या ही मैं बोलूँ, बहुत खुश हूँ मैं। लव की एनर्जी को कौन क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे, देखिए लव की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ वैंड्स एंड मैजिशियन। ये डेफिनेटली आप कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो आपके पर्सन की, या तो डिस्टेंस हीलिंग आप अपने पर्सन को भेज रहे हो, नहीं तो किसी से हीलिंग करवा रहे हो। हीलिंग गॉड सक्सेसफुल, कम्युनिकेशन हो रहा है, प्यार बढ़ रहा है, रिश्ता आगे जा रहा है, विश ग्रांट हो रही है। दो बात है, हेरोफेंट की एनर्जी, किसी का ट्रेडिशनल मैरिज तक दिख रहा है मुझे। हेरोफेंट की एनर्जी को जस्टिस, वेरी गुड, कोर्ट मैरिज है आपका, कोर्ट मैरिज कर सकते हैं पर्सन। किंग ऑफ कप विद द मैसेंजर ऑफ वाटर, प्यार के बड़े अच्छे, आपके पर्सन के बड़े अच्छे अच्छे प्यार भरे मैसेज, रोमांस आपके लाइफ में आने वाला है। क्लेमिट लिमिट लिमिट, और ठीक इसके ठीक नीचे अगेन एस ऑफ पेंटेकल आया है। तो एस तो बड़ी स्टार्ट तो हो रही है, या तो ये आपका अपना बंदा, नहीं तो कोई नया बंदा आपके लाइफ में आने वाला है। बट जो कोई भी आ रहा है वो आपकी विश फुलफिलमेंट है। आपने ऐसा ही कुछ विश किया था, अब ऐसा ही रिश्ता, ऐसी स्टार्ट, ऐसी अबेंडेंस। सो जो आप चाह रहे थे वो आपको यूनिवर्स दे रहा है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई थी, बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट में बड़ा अच्छा जा रहा है। अब देखते हैं क्या है आपके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम। ओके, तो फाइनल आउटकम का मेरा डेक किधर गया जी। ये है फाइनल आउटकम, ओवरऑल फ्यूचर का डेक वो था। अब हम देखते हैं फाइनल आउटकम को निकालते हैं। डियर आर्कएंजल माइकल प्लीज आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक मेरे वीडियो देख रहे हैं, इनके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है। पेज ऑफ हैंड्स, डेयरिंग करेंगे आपके पर्सन। अगेन मैजिशियन, मैनिफेस्टेशन मिल रहा है आपको। फोर ऑफ पेंटेकल, हाथ नहीं छोड़ेंगे, पकड़ के रखेंगे ये पर्सन। बहुत एनर्जी ब्यूटीफुल है जी, काम करेंगे ये पर्सन, आपको लेट गो नहीं करेंगे। कोशिशें होंगी लोगों के डाइवर्ट करने की, आपके पर्सन को होंगी नहीं। ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे। यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्स का भी कार्ड हाथ से निकल के आया था, तो वही थर्ड पार्टी वाला रोल थोड़ा बहुत रहेगा। बट ये पर्सन आपके लिए ही एक एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन आपके लिए एक एडवेंचरस एक्शन लेंगे ये पर्सन। भले इनके लाइफ में थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी पर्सन को हर्ट करने की कोशिश करेंगी, बट ये पर्सन थर्ड पार्टी से निकलकर आपके टूवर्ड्स तो आ रहे हैं जी। ये प्रपोज करेंगे ये पर्सन आपको, किंग ऑफ कप जी, प्यार जी। आपका फाइनल आउटकम भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मुझे फाइनल आउटकम निकालते वक्त हमेशा डर लगता है कि पता नहीं क्या आएगा, रिजल्ट का मार्कशीट क्या आएगा। इसमें डिस्टिंक्शन तक तो हमने रीडिंग निकाल दी। 80% के 80% निकलेंगी, यस निकली है, 80% से ज़्यादा निकली है। विश ग्रांट हो रही है गाइस आपकी, प्यार तो करेंगे ये पर्सन, प्रपोज करेंगे। थर्ड पार्टी से निकलते हुए दिख रहे हैं। अगर ये मैरिड है आप और आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी थी, तो कम्प्लीटली आपके पर्सन थर्ड पार्टी से धीरे धीरे कर निकल के फाइनली मुझे आते हुए दिख रहे हैं। देखिए ये पर्सन कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में तो थोड़ा वक्त टफ लग सकता है, बट ये पर्सन प्यार तो ये आप ही से करेंगे और ये आप ही को देंगे। पेज ऑफ कप जी, पेज ऑफ फ्रेंड्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। 10 ऑफ पेंटेकल, फैमिलियर समझते ये पर्सन आपको अपने फैमिली मानते हैं और आपके साथ ये फैमिली रिश्ता बनाते हुए दिख रहे हैं। मैजिशियन को क्लेरिफाई कीजिए। अरे वाह क्या ही एनर्जी आ रही है, इसकी एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल आ रही है। 4 ऑफ पेंटेकल को क्लेरिफाई करा यहाँ पे। एस ऑफ पेंटेकल, यहाँ पे 9 ऑफ कप पे, हाँ विश ग्रांट हो रही है। आपने मैजिशियन को क्लेरिफाई करा है 9 ऑफ कप। यहाँ पे अगर आप
लॉ ऑफ अट्रैक्शन थ्रू या फिर मन्नतों में या फिर किसी से हीलिंग थ्रू आपके पर्सन को मानते थे और आप चाहते थे कि ये पर्सन आपके साथ फैमिली रिलेशनशिप बनेगा। स्टार्ट होगी आपके पर्सन से वापस एस ऑफ पेंटेकल विद 6 ऑफ कप, जो आपका पास्ट का था वही रिलेशनशिप बिल्ड होने वाला है। यहाँ पे लोग दिख रहे हैं डाइवर्ट करने की, बट इनका ध्यान पूरा आप ही के ऊपर है। लोग हैं यहाँ पे इनको डाइवर्ट करने के लिए, बट इनका ध्यान पूरा आप ही की तरफ है। ये आपका हाथ नहीं छोड़ रहे हैं, भले आप छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं, बट ये आपको छोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि अब इनको आपके साथ ये अपना अपना सोलमेट मानते हैं और ऑलरेडी फैमिलियर हो, आपके बच्चे हैं, तो ये पर्सन आपको बोलेंगे कि हम कहीं और नहीं ध्यान देंगे, बस हमारी फैमिली भले, हमारे बच्चे भले, हम अपने अबेंडेंस के बारे में सोचेंगे। आप दोनों का रिश्ता और ज़्यादा फ्रेंडली होता हुआ मुझे दिख रहा है। एट ऑफ पेंटेकल की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। एंजल बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है, थैंक यू आर्कएंजल माइकल। एट ऑफ पेंटेकल की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। हरमैट जी सोच समझ कर डिसीजन लेने वाले हैं और ऐसा सॉल्यूशन मिलने वाला है जिससे इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी बरकरार रहेगी। फुल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। फुल की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहे स्ट्रेंथ, मैंने वही बोला, आपके पर्सन एक एडवेंचरस एक्शन आपके लिए लेने वाले हैं और उसके लिए जो स्ट्रॉन्ग, जो स्ट्रेंथ, जो पावर चाहिए, उस पावर में आपके पर्सन भी आएंगे और आप भी एक कॉन्फिडेंट एनर्जी में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। फाइनली इस रिलेशनशिप में जिस स्ट्रेंथ की ज़रूरत थी उस स्ट्रेंथ के साथ मुझे ये स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, एक अच्छा परिवार बसता हुआ दिख रहा है। अब 3 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। 3 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे 10 स्टार। यहाँ पे आप फीलिंग कर रहे हो कि आपके रिलेशनशिप से थर्ड पार्टी हमेशा हमेशा के लिए चली जाए, तो यस, ये हीलिंग सक्सेसफुल होने वाली है। यहाँ पे ये बात भी आ रही है कि हो सकता है कि कोई आप दोनों में झगड़े लगाए, खास कर थर्ड पार्टी ये हीलिंग करवा रही है कि आप दोनों में झगड़े लगवाएं, बट ये होगा नहीं। हाँ, आप थर्ड पार्टी को लेकर कुछ सवाल जवाब आपके पर्सन से करते रहेंगे, बट मैं ये बोलूँगी कि कम्युनिकेशन करते करते इतना हार्श कम्युनिकेशन नहीं कर देना है कि जो कम्युनिकेशन बाद में झगड़े में तब्दील हो, क्योंकि थर्ड पार्टी से रिगार्डिंग चीज़ें होगी तो ऑलरेडी थर्ड पार्टी की एनर्जी बहुत निगेटिव टॉक्सिक है, तो उसको लेकर जितनी बात करेंगे आपका रिश्ता खराब होगा। तो इससे अच्छा है कि थर्ड पार्टी को लेकर कोई बातचीत ही ना करें। शरीर की एनर्जी बताइए एंजल। ये भी बात हो सकती है कि आपके झगड़े इसलिए हो सकते हैं कि थर्ड पार्टी से अगर आपके पर्सन कनेक्टेड है, कम्युनिकेशन करते रहेंगे, तो इस बात को लेकर भी आपके झगड़े हो सकते हैं। बट मैं बोलूँगी कि ज़्यादा अपने हाथ में सिचुएशन 200% एश्योरेंस लेकर कंप्लीटली हाथ में आने दो, एश्योर्ड एनर्जी में आने दो, उसके बाद ही कोई बात करो। जब तक कंप्लीट सिचुएशन हाथ में नहीं आती तब तक कुछ भी मत आपको लेना नहीं है। डेफिनेटली ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आएंगे, बट इनके आने से ऐसा नहीं सब कुछ अच्छा जाएगा। बट ये आपके लिए पहले ही बता दो कि आपके ऊपर बहुत बर्डन बढ़ने वाला है। ये ड्यूटीज़ का बर्डन हो सकता है, आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ सकता है। नाइट ऑफ कप की एनर्जी और उठा लेंगे यहाँ पे। नाइट ऑफ कप की एनर्जी, ये पर्सन देखिए इनको बहुत रिग्रेट है, ये थर्ड पार्टी के पास चले गए थे, इनको बहुत रिग्रेट है। अपने माफ़ी के साथ ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे। रिग्रेट इस बात का क्योंकि इन्होंने आपके होते हुए कुछ ऑप्शंस लाइफ में लाए जो बिल्कुल भी इनके लायक नहीं थे और आपके कंपैरिजन में वो तो बिल्कुल ज़ीरो थे। इस बात का रिग्रेट आपके पर्सन को शायद अभी भी हो रहा है। तो एक माफ़ी के साथ आपकी रिलेशनशिप में प्यार का रिश्ता बढ़ने वाला है। किंग ऑफ कप की एनर्जी बताइए एंजल। हाँ जी, यहाँ पे अगेन 9 ऑफ पेंटेकल, किंग ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटेकल। यस, इस रिश्ता, आपका जो रिश्ता है प्यार के सहारे इतना ब्यूटीफुल बनने वाला है, नज़र नहीं हटेगी, इतना ब्यूटीफुल रिश्ता आपका बनने वाला है। इस प्यार से आप अपने रिलेशनशिप को इतना अच्छा, इतना क्या बोलते हैं, मनमोहक करने वाले हैं ना कि आप खुद ही इस लाइफ में ऐसे ही क्या बोलते हैं ना, उसको खो जाएंगे। इस रिलेशनशिप को, ब्यूटी को आप खुद ही बरकरार रखेंगे, आप खुद ही बढ़ाएंगे, क्योंकि आपके पर्सन अपना पूरा अनकंडीशनल ट्रू लव आपको देने वाले हैं। कंपैशनेट एंड वाइज लव आपको आपके पर्सन का मिलने वाला है। क्योंकि क्या हुआ है ना, यहाँ पे सेपरेशन मोड ख़त्म हो गया है। फाइनल आउटकम में अगर आप दोनों का सेपरेशन मोड चल रहा था
तो वो ख़त्म हो गया है और ये किसी की विश ग्रांट हो गई है। रिलेशनशिप में एक परमानेंट हैप्पी एबेंडेंस आने वाला है। फाइनल आउटकम इज ऑल्सो वेरी गुड। चलिए देखते हैं आपका ओवरऑल फ्यूचर क्या है। एक मिनट है, मैं रख लेती हूँ क्योंकि फिर बाद में मुझे फटाफट निकालने में कोई तकलीफ नहीं होती डिक को। जी एंजल प्लीज़ गाइड मी, जो भी दर्शक मेरे वीडियो देख रहे हैं इनका ओवरऑल फ्यूचर क्या है। गुड। किंग ऑफ कप, टावर, टू ऑफ एयर, फोर ऑफ कप, 10 ऑफ अर्थ। ब्रेकअप हुआ था, जिससे आपका ब्रेकअप हुआ था और जो आपको छोड़ के गया था और आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि आपको इस पर्सन का प्यार मिलेगा, तो यस आपको इस पर्सन का प्यार मिलने वाला है। जो आपको ये छोड़ के गया था ना इस तरीके से और आपने उम्मीद ही छोड़ दी थी, जो पर्सन ब्रेकअप करके आपसे दूर चला गया था, उसको खुद भी पता नहीं था उसको कहाँ जाना है, बट फिर भी ये पर्सन आपको कोई कंफ्यूज माइंडसेट में एक इनडिसीजन मोड पे ये पर्सन चला गया था। तो आपका लाइफ तकरीबन 360 डिग्री चेंज हो गया था। जो आपके रिलेशनशिप का मैंने पास्ट बोला, 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी, तो ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन, ये पर्सन तो चला गया और आपने बिल्कुल भी होप छोड़ दी। ये पर्सन वापस आएगा भी, आपको ये कप मिलेगा भी। जो यहाँ पे कप लेके आया है ना, तो आपको ये प्यार का कप मिलेगा। आपको यही कप चाहिए और आप इस पर्सन का वेट करते रहे बट कोई उम्मीद ना रखते हुए, बट ये पर्सन आया। ये पर्सन जो गया था दूर, गया था इस रास्ते, आया इस रास्ते, तो ये पर्सन डेफिनेटली आया। क्योंकि क्या है ना, अब ये आया तो एक विजडम की एनर्जी में आया कि वॉइस काउंसलर बन के ये पर्सन आपके लाइफ में आया, क्योंकि उसने काफ़ी कुछ लर्न कर लिया था। जो भी उसके लाइफ में यूनिवर्स ने, नेचर ने या फिर डेस्टिनी ने उसको जो कुछ भी एक्सपीरियंस दिए, उससे कुछ सीख कर ये पर्सन वापस एक वाइज विजडम एनर्जी के साथ या फिर वाइजफुल एनर्जी के साथ ये पर्सन डेफिनेटली आया और आपको इस पर्सन का वो सहारा मिला, वो साथ मिला और ये आपके फैमिली इस पर्सन के साथ बन गई और आप एक फाइनल आउटकम में मुझे आप एक कॉन्फिडेंट एनर्जी में आए हुए दिखते हैं। अब ये मुझे आपका पास्ट लग रहा है। ओवरऑल फ्यूचर में मुझे आपका फाइनेंस भी अच्छा आ जाता हुआ दिख रहा है और आपका रिलेशनशिप भी अच्छा होता हुआ दिख रहा है। फाइनेंस की तो नहीं, बट यहाँ पे आपकी सबसे ज़्यादा डिमांड थी यहाँ पे कि रिलेशनशिप को लेकर, तो रिलेशनशिप आपका इसी पर्सन के साथ, इसी पर्सन से अनकंडीशनल लव लेकर एक फैमिली तक, ये आपका रिलेशनशिप, ये आपका ओवरऑल फ्यूचर मुझे दिख रहा है। ये पर्सन आपके फैमिली कंप्लीट कर रहा है, जहाँ पे हो सकता है फैमिली में पेरेंट्स इनके हो सकते हैं, आपके बच्चे, पेट समेत आपका रिश्ता, आपके फैमिली फुलफिल और कंप्लीट होते हुए दिख रही है। ये पर्सन एक मैच्योर एनर्जी में आ रहे हैं। इसके साथ साथ कोई बिजनेस आपने स्टार्ट किया है तो वहाँ पे आपको एक अगर आपकी जॉब है तो वहाँ पे आपको प्रमोशन मिलने वाला है। बिजनेस आपने स्टार्ट किया है तो यस आपको वहाँ पे भी काफ़ी अबेंडेंस मिलने वाला है, बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। अच्छे अच्छे लोगों से आपकी पार्टनरशिप बनने वाली है और ये पार्टनरशिप से लेकर आप आपका जो बिज़नेस है ये वर्ल्ड वाइड फैलाने वाले हो। अगर बिज़नेस में कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली गई थी तो वो आपको वापस मिलने वाली है। किसी फॉरेनर से आपका पार्टनरशिप बन सकती है या फिर कहीं अब्रॉड आप जॉब करने के लिए
जा सकते हैं। अगेन यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है, तो आप अपने करेज में, अपने पावर में आ रहे हैं। रिलेशनशिप के कारण हो सकते हैं, या फिर हाथ से कोई जॉब अपॉर्चुनिटी गई है, या फिर कोई बिजनेस डील आपको मिली नहीं, आते आते रुक गई है। ऐसा कुछ भी सिनेरियो आपके लाइफ में हुआ था, फेल्योर से आप जूझ रहे थे, बट यहाँ पे मुझे फाइनल आउटकम में या फिर आपके ओवरऑल फ्यूचर में ये गई हुई सारी चीज़ें, फिर रिलेशनशिप की हो, जॉब की हो या बिजनेस की हो, या आपके पास वापस आते हुए दिख रही है, और आप एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। हाँ जी, इनको मैंने क्लैरिफाई तो किया ही नहीं, एक्चुअली ज़रूरत ही नहीं है। नाइट ऑफ वाटर की एनर्जी मैंने बोल दिया आपको पहले ही जी। प्यार में नई शुरुआत, कम्युनिकेशन आपको मिलने वाला है। थर्ड पार्टी के कारण रिलेशनशिप में बहुत बड़ा ब्रेक हुआ था। पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा था, आपसे सारी बातचीत, रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन, कनेक्शन सब कुछ छोड़ दिया था। वजह थी ये टॉक्सिक थर्ड पार्टी। जो सोर्स को क्लेरिफाई कीजिए। थर्ड पार्टी ने काफ़ी जी 2 बार थर्ड पार्टी की एनर्जी आ गई। थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को काफ़ी कंफ्यूज कर दिया। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को वर्क फ्रंट में ही मिली हो, शायद काम के बहाने पर्सन ने हमेशा आपको झूठ बोला, कंफ्यूज किया। बोलते थे काम के लिए जा रहे, बिजनेस ट्रिप पे जा रहे, और जाके थर्ड पार्टी के साथ डेटिंग करना, पार्टी करना, ये सारी चीज़ें की हो। बट देखिए, जहाँ पे मैं ओवरऑल फ्यूचर में आपकी ये बातें देख रही हूँ, तो आपके सामने भी 2 ऐसे ऑप्शंस आ सकते हैं। आप जहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, और ये अगर आपने चयन कुछ वहाँ पे गलत कर दिया, हो सकता है अब्रॉड से अगर आप कोई नए कनेक्शन के बारे में ढूंढ रहे हो, तो आपको प्यार तो आता हुआ दिख रहा है कि आपको कम्युनिकेशन या फिर कोई इनिशिएट करने वाला है, या फिर आप किसी से इनिशिएट करने वाले हैं। ख़ास तौर पर अगर आप मेल हैं, तो कोई फीमेल आपको अगर अप्रोच करती है, तो देखिए इस फीमेल की इंटेंशन कुछ ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक सडनली लॉस मुझे दिख रहा है। तो जहाँ पे आपको सख्त होना ज़रूरी है, आपके लिए ये बात ट्रांसपेरेंट अपने ओपिनियन रखने हैं, और सामने वाले से भी आपको ट्रांसपेरेंसी एक्सपेक्ट करनी है। नहीं मिलती तो चीज़ें वहीं पे बंद कर दो, ख़त्म कर दो। पता नहीं यहाँ पे किस किस के लिए मैसेज आ रहे। बट अगर आप कोई फीमेल हो, तो हो सकता है आप सेम सीनियर आपके लिए भी हैं, कि हो सकता है कोई ऐसा एक दो सिचुएशन रहेंगी आपके लाइफ में। बट अगर आपने गलत को चॉइस कर लिया, तो आपको एक लॉस का सामना करना पड़ सकता है। आप कंफ्यूज माइंडसेट में रहेंगे। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के कारण आपको छोड़कर चले गए, कोई भी डिसीजन दिए बगैर, कंफ्यूज हुए बगैर चले गए, फाइनली वो तो आता हुआ मुझे दिख रहा है। बट साथ में आपके साथ भी ये चीज़ें हो रही, क्योंकि मैं आपका भी एक ओवरऑल फ्यूचर निकाल रही हूँ। तो 2 चीज़ें आएंगी, आपको अपनी इंट्यूशन यूज़ करके चीज़ों को चयन करना है। तो एक आपके लिए चयन रहेंगे, एक करियर को लेकर एक अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, और एक रिलेशनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। चाहे करियर को लेकर अपॉर्चुनिटी करेंगे, तो वहाँ पे आपका बिजनेस तक आपका दरवाज़ा जाएगा। बट यहाँ पे अगर आप पार्टी शार्टी करना, इन चीज़ों में जाएंगे, तो जो कुछ भी आपको मिलने वाला है बिजनेस करियर में, वो आपके हाथ से जाएगा। तो चीज़ें थोड़े संभाल कर रखो। दूसरी बात मुझे ये लग रही है, अगर आपको आपके कोई फ्रेंड या फिर बिजनेस कलीग आपको किसी पार्टी में बुलाते हैं, तो देखिए वहाँ पे ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ उल्टी सीधी चीज़ें आपके साथ हो सकती है। तो थोड़ा अपना माइंड, बॉडी सेट, जो कुछ भी अलर्ट और ओपन होकर आपको जाना है, क्योंकि हो सकता है ऐसे मीटिंग में या फिर ऐसे रिकन्सिलिंग पार्टी में आपसे वो सारी सीक्रेट्स निकाल सकते हैं बातों बातों में, और जिससे आपको अपॉर्चुनिटी खोनी पड़ सकती है, या फिर आपका कुछ और मिसयूज़ किया जा सकता है। 4 ऑफ वाटर की एनर्जी बताइए यहाँ पे क्यों है। 4 ऑफ वाटर को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे 5 ऑफ, जी मैंने वही बोला, आपके साथ धोखाधड़ी, चीटिंग हो सकती है, क्योंकि यही से बात आ रही कि एक सडनली लॉस कहाँ से जाएगा। तो आप अगर ऐसे किसी के साथ जा रहे हो, किसी के साथ अपनी चीज़ें शेयर कर रहे हो, तो ऐसा करना नहीं है, थोड़ा अलर्ट होकर देना है, क्योंकि एक धोखा आपके साथ हो सकता है। रिलेशनशिप हो या फिर बिजनेस की बात हो, तो ये चीज़ें आपके साथ गलत हो सकता है, या तो ये चीज़ें आपके साथ ऑलरेडी हो चुकी है, नहीं तो ये नियर फ्यूचर में हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल फ्यूचर में निकाल रही हूँ।
आर्गूमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, कॉम्पिटिटर बहुत है। ये खास कर अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपकी पोजीशन काफ़ी हाई है, प्रमोशन की बात है या फिर बिजनेस डील की बात है, तो वो डील हासिल करने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपसे बहुत अच्छी जान पहचान बनाएंगे, बहुत अच्छा रिश्ता डेवलप करेंगे, अच्छे फ्रेंड बनेंगे, बट असल में मकसद कुछ और है। ये बात रिलेशनशिप के लिए भी हो सकती है कि किसी की एक गंदी निगाह आपके ऊपर है और अपना मतलब निकालने के बाद ये लोग आपसे जैसे कि दूध में से मक्खी निकाल के साइड आउट कर दिया, वो चीज़ आपके साथ हो सकती है। अदरवाइज मैंने पहले भी एक आपको बोल दिया क्या है, 3 ऑफ फायर। और आपके पर्सन ऐसे ही किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में, अगर आप मैरिड है और आपके पर्सन जो मैंने अब बोला, ये ऑलरेडी पर्सन थर्ड पार्टी के चक्कर में जाकर किए हैं आपके साथ, तो ये पर्सन वापस आपके टुवर्ड्स आता हुआ दिख रहा है। आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी जाएगी, आपको उस बात को लेकर बहुत रजिस रहेगा, पछतावा बहुत रहेगा, या तो हुआ है नहीं तो होगा, बट उसके बाद आपके लाइफ में का बेडनेस आता हुआ मुझे दिख रहा है। वॉइस काउंसलर को क्लैरिफाई कीजिए। जी देखिए, अगेन आपको अपना विजडम तो यूज़ करना है। अगर ये आपके पर्सन, देखिए सबसे पहली बात ये, अगर मैरिड पर्सन, आप मैरिड है और आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में आपसे बहुत टाइम के लिए दूर चले गए थे, 7 ईयर्स हो सकता है, किसी किसी के लिए 3 ईयर्स हो सकता है, किसी किसी के लिए 10 ईयर्स हो सकता है। तो हो सकता है कि ये पर्सन वापस आपके लाइफ में आ रहे हैं, तो ये गए क्यों थे कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि क्योंकि ये एक गलत एनर्जी के इफ़ेक्ट में थे, और ये पर्सन आने के बाद भी चीज़ें रुकने वाली है नहीं। आपका रिकन्सिलेशन में काफ़ी अड़चन ये डेविल एनर्जी लाने वाली है, या तो अभी भी ये एनर्जी आप दोनों में मौजूद है, या फिर फ्यूचर में भी मुझे चीज़ें दिख रही है। बार बार डेविल कोई या तो आपको एविलाई दे रहा है, आपके रिलेशनशिप को, आपके पर्सन के साथ आपके यूनियन को कोई एविलाई दे सकता है, ये उसको बिगाड़ने के बाद या फिर उसको ख़त्म करने के बाद कोई कर सकता है ब्लैक मैजिक, क्योंकि डिस्टेंस से भी कोई ब्लैक मैजिक करता है। डिस्टेंस से कोई आपके लिए नेगेटिव मैनिफेस्टेशन 24 घंटे अगर आपको लेकर, आपको दिमाग में रखकर कोई करता है, तो ये किसी ब्लैक मैजिक से कम नहीं चीज़ है। तो ये चीज़ें आपके पास है, क्योंकि आपको आपके रिश्ते को बहुत बुरी नज़र कोई लगाने वाला है, तो आपको प्रोटेक्शन स्पेल करना पड़ेगा, या तो आपको कोई टेक्निक पता है तो करनी पड़ेगी। दूसरी बात मैं आपको बोलूँ, अगर आप ये तो मैरिड वालों की बात होगी। दूसरे, अगर आप किसी रिलेशनशिप में सिंगल है या फिर आप बैचलर में हैं, तो जा रहे हो, तो जो कोई पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है, आपको मिलने के लिए बोल रहा है, तो भले ही ये पर्सन आपका सीनियर है, भले ही ये पर्सन बहुत मैच्योर्ड है, बट उसके मन में खोट है। ये पर्सन आपसे सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, ये पर्सन आपको मिसगाइड करके, आपका मिसयूज़ करके कोई आपका फ़ायदा उठा सकता है, ख़ास तौर पर अगर आप फीमेल है तो। अदरवाइज़ अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है, तो यस, यहाँ पे कोई एक निगेटिव एनर्जी है जो आपको मिलने में नहीं देंगी, या फिर आपके मिलन में कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल लाने वाली है। 10 ऑफ हार्ट की एनर्जी बताइए मुझे। यहाँ पे कोई हीलर है, हीलिंग, आपकी जो हीलिंग है या तो आपकी अच्छी खासी बसी बसाई अच्छे फैमिली रिलेशनशिप को, परिवार को कोई नज़र लगा के ख़राब करने की कोशिश कर सकता है आपके पर्सन के माध्यम थ्रू, बट यहाँ पे आप भी मैजिशियन का सपोर्ट ले रहे हैं, आप भी डिवाइन हीलिंग का सपोर्ट ले रहे हैं, और आपको पता है कि आपके पर्सन के ऊपर किसी ने कुछ करवाया है, और आप भी अपने छोर से एक डिवाइन एनर्जी, स्ट्रॉन्ग डिवाइन एनर्जी, जो मैंने अपनी 90 डिग्री का मैंने बोला ना, वही सेम बात आ रही। आप भी अपने ओर से इनको लगातार डिवाइन एनर्जी भेज रहे हो, और इसका नतीजा ये कि ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं और आपके फैमिली को कंप्लीट कर रहे हैं। अंत में तो जीत तो भाई ईश्वर की होनी है, यहाँ पे कौन सा डेविल नहीं टिकता, 100 डेविल भी नहीं टिकेंगे। चलिए क्वीन ऑफ फायर को क्लैरिफाई कीजिए। हाँ, क्वीन ऑफ फायर को क्लैरिफाई करें। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटेकल एंड मून, बॉटम ऑफ द डे के यहाँ पे सॉफ्ट सोर्स। तो जो कुछ भी बातें हिडन थी आपके फ्यूचर में, बात पैसे की हो, एक्शन की हो, पैशन की हो, रिलेशनशिप की हो, जितनी भी चीज़ें आपसे छुपाई गई थी, किसी के हिडन इंटेंशन छुपाए गए थे,
तो आपको इन फ्यूचर ओवरऑल फ्यूचर में सारी बातों की क्लैरिटी आपको या तो अपने आप मिलेंगी या तो आपके पर्सन खुद आपको और क्लैरिटी देंगे। चलिए देखते हैं एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये कार्ड, मेरे फेवरेट डे के ये। एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। कम्युनिकेट क्लियरली, या तो आप सीधे सीधे इनसे बातें करके बातें जो हिडन है, जो कुछ भी सीक्रेट है, इनसे पूछ लो। बट एंजल बोल रहे आपको वैसे करने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी बहुत चैरिटी किया कीजिए, कर्मा क्लींस हो जाता है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स जी। सर्च आप कर रहे हैं, मैं जहाँ पे जब भी ये कार्ड आती है ना, तो एक सेंटेंस में हमेशा लगाती हूँ, आपको मदद लेनी है बट उन्हीं लोगों से जो रियल में आपके वेल विशर है। अदरवाइज लोग मिसगाइड करते हैं, क्योंकि लोगों को मज़ा देखना अच्छा लगता है किसी के रिश्ते का। वेट कीजिए थोड़े टाइम के लिए। रिलेशनशिप में बी असर्टिव, पॉजिटिव है, सक्सेस है, पॉजिटिव रहना है। अगेन बिग यस, बिग यस। आपको इस रिश्ते में क्या करना है, रहना है। तो आज की रीडिंग बहुत 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 ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, लंबी थी बट पूरी एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल थी। आई एम वेरी हैप्पी, मेरी खुद की भी एनर्जी बहुत एनहांस हो गई करते करते, आपकी भी हो जाएंगी। और सभी लोगों का दिल से बहुत वेलकम टू आवर फैमिली एंड आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू ऑल माय सब्सक्राइबर जो फैमिली से जुड़े हैं, सपोर्ट करते हैं और मेरा हौसला बढ़ाते हैं। सभी लोगों का दिल से बहुत थैंकफुल, आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल एंड वेलकम टू आवर फैमिली। ओके ओके, बाय गाइज, बाय बाय। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।